हम लोग जैसे पाखंडियों की पूजा करने से धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। हम लोग अपने आप को पुजारी बोलते हैं, हम लोग जैसा अधम तो कोई होगा ही नहीं। अरे भगवान के मंदिर में भोग लगाने के उसमें भी स्वार्थ डाल दिया कि भगवान ये कार्य कर देना तो आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। निस्वार्थ होकर पूजा भी नहीं कर सकते और कहते हैं हम पुजारी हैं, हम भगवान के भक्त हैं। राधा रानी मंदिर में बैठेंगे, जाकर के माला जाप करेंगे। माला जाप करते समय घर की सारी वस्तुएं मांग लेंगे, राधा रानी ये मिल जाए, राधा रानी वो मिल जाए, बाकी बिहारी ये मिल जाए। अरे भाई वहां तो छोड़ दो, वहां तो बख्श दो भगवान को। वहां जाकर के प्रार्थना करो कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा। ये जो अधम शरीर लेकर के आया हूं इस कली काल में, क्या दोबारा फिर आना पड़ेगा क्या? उनसे प्रार्थना ये करना चाहिए, मांगना चाहिए भगवान को, मांगते हैं भगवान से। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसको पुस्तक मान करके पूजा मत करना, साक्षात गोविंद ही मान करके इनकी पूजा करना। क्या बात, यहाँ पे ब्रह्मा जी यह बात कर रहे हैं। और आज ऐसी विडंबना है कि हमारे सनातन धर्मी हिंदुओं के घर में शायद 10-20% लोगों के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण हो है, बाकी किसी के घर में नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे, किसके किसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक है? हाँ तो बोलो राधा। अन्य किसी धर्म को उठा करके देखिए आप, अन्य कोई तो धर्म है ही नहीं। कोई 1400 वर्ष पहले, कोई 2000 वर्ष पहले, कोई 400 वर्ष पहले, कोई 900 वर्ष पहले ऐसे धर्म प्रकट हुए। वास्तविक धर्म तो सनातन धर्म ही, हिंदू सनातन धर्म ही है, जिसका कोई आद्यंत ही नहीं। सत्य सनातन। और सनातनी हिंदू होने के बाद भी हमारे घर में यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का पुस्तक या रामचरितमानस का पुस्तक न हो तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहना छोड़ देना चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें यहां पे भेजा है, जिस सुप्रीम पावर ने, जिस शक्ति ने मुझे यहां पे भेजा है, यदि उसका नित्य चिंतन भी नहीं कर सके तो फिर मनुष्य भी अपने आप को कहना छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें विचार शक्ति दिया, काल शक्ति दिया, संसार में रहने की व्यवस्था दिया, समझ दिया, बुद्धि दिया। वो लोग कहते हैं ना, तुम्हारे भेजा में कोई चीज धंस नहीं रही। भगवान ने भेज तो दिया लेकिन उनके पास भेजा नहीं दिया। समझ रहे? भेजा तो भगवान ने लेकिन भेजा नहीं दिया। जो जिनके पास ये नहीं होता वो भगवान से दूर होते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, आज धर्म की रक्षा हो रही है तो भगवान के कथा कीर्तन से, और हम जैसे पाखंडियों के कारण नहीं हो रहा है, जो हिमालय की गुफाओं में, जो कंदराओं में, जो जंगल में 6-6 महीना भोजन नहीं कर रहे, निरंतर भगवत चिंतन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। नागा सन्यासी जानते हैं आप लोग? दिगंबरी जो कुंभ में शाही स्नान में जाते हैं। घर बार परिवार, नात रिश्तेदार, भाई दोस्त, कपड़े लत्ते, सुख सपने सब छोड़ छाड़ करके, लाज शर्म हया सबसे दूर होकर के शरीर के ऊपर भभूत लपेट कर, लोग बोलते हैं अरे पागल है, इनको कौन समझाए, मनुष्य तन मिला है, खाओ पियो ऐश करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं।
जो खाने के लिए आए हुए हैं। अरे 4 दिन की जिंदगी, खाओ पियो, कौन देखा है वहां पे क्या होता है? जो आएगा देख लिया जाएगा, जब जाएंगे तो देख लेंगे। अरे जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे यहीं पे देखना पड़ेगा भाई। पता चले किसी की 4 बरस से चारपाई काटी गई है, चारपाई पे लैट्रिन बाथरूम कर रहे हो। किसी के गले का कैंसर है, किसी के पेट का कैंसर है, किसी के दिमाग का कैंसर है, किसी का पैर टूटा है। नाना प्रकार के रोग यहीं पे भोगने पड़ते हैं। बुढ़ापे में कहते हैं भगवान मुझे ले चलो, भगवान मुझे ले चलो। अभी तो नशा है प्यारे, ये नशा भी करना है तो उस गोविंद के भजन के नशा करो, उसके भक्ति की नशा करो, संसार की नशा मत करो। नशा है तुझे दुनिया का, मुझे दुनिया वाले, मेरा मासूक साकी है, तू आशिक है खाले प्यार। अरे नशा भी करना तो ऐसी नशा करो जो उतरे नहीं। शाम को पिया, सुबह पी लिया, पता चले किसी नाले में गिरे पड़े हुए। शाम को पी लिया, गली में सम्मान किया जा रहा है लाठियों के साथ। ऐसा नशा क्या करना भैया? ऐसा नशा करो को जीवन भर के लिए हो जाए, कभी जिंदगी से उतरे ही नहीं। तुझे नशा है दुनिया का, मुझे दुनिया वाले का, मेरा मासूक साकी है, तो आशिक है हाले प्यार। सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में सनत कुमारों से देवर्षि नारद का भेंट हुआ। देवर्षि नारद हमेशा कीर्तन करने वाले हैं, श्रीमन नारायण नारायण भजन चलता ही रहता है, हंसमुख रहने वाले। प्राय हम लोग रोते रहते हैं ना अपने जीवन में, कभी किसी लिए कभी किसी लिए। रोने की आदत पड़ गई है, क्या करें, रोना तो पड़ेगा। तो महाराज देवर्षि नारद यदि रोने लगे तो ये तो आश्चर्य की बात होगी। और आज उदास है। सनत कुमारों से भेंट हुआ तो सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् नंदी मुख कुत चिंता तुरो भवान। अरे देवर्षि नारद, कहिए महाराज, आप उदास, आपके ललाट पे चिंता की रेखा ये आपको शोभा नहीं देती महाराज। आप तो हंसमुख रहने वाले हैं, प्रभु का चिंतन नाम स्मरण करने वाले। आपको कौन सा दुख है? किसी ने विनोद किया, आपको रहने के लिए मकान नहीं होगा इसलिए आप दुखी होंगे, आपके घर में अच्छी व्यवस्था नहीं होगी इसलिए आप दुखी होंगे। बोले नहीं, इसलिए दुखी नहीं होंगे। तो महाराज आपको किस बात का दुख है? देवर्षि नारद कहते कि मैं अपने दुख को देख करके दुखी नहीं हूं। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधनम। महाराज मृत्यु लोक में मैं हर तीर्थ स्थान में गया, जहां भी जाता हूं लोग रोते हुए दिखाई देते हैं। अरे घर में रोले सही है, क्या तीर्थ स्थान में भी रोना ही पड़ेगा क्या? लोग कहते तीर्थ स्थान में जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाता है, जीवन में प्रसन्नता आती है। आजकल तीर्थ स्थान में ही जाकर के लोग रो रहे हैं, क्यों? मृत्यु लोक में
मृत्यु लोक में सब दुखी है, एक छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक दुखी है, जीव जंतु दुखी है। क्यों? भाई भाई से दुखी है, बाप बेटे से दुखी है, बेटा बाप से दुखी है, पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, पड़ोसी पड़ोसी से दुखी है। महाराज कहीं सुख दिखाई नहीं देता। मैं अपने दुख को देख करके दुखी नहीं हूं। एक साधारण व्यक्ति और एक संत में अंतर होता है। हम जैसे लोग दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। फलाने के पास इतना सुख संपदा है, वो तो घूमता रहता है भैया, आए दिन पार्टी कर रहा है। ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण अपने तो कर नहीं सकते, दूसरा कोई घूम रहा है, दर्शन करने जा रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, कथा करवा रहा है, तो लोग कहते हैं आए दिन कथा करवा रहा है, कीर्तन करवा रहा है, बांके बिहारी के जा रहा है, बरसाने जा रहा है। अरे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत, आप भी तो जा सकते हैं। लेकिन अपने तो जाएंगे नहीं, उसको देख करके दुखी होंगे। लेकिन एक जो संत होता है वो सोचता है संसार को सुख मिले, वो सोचता है प्रभु संसार के दुख को मुझे आप दे दो, मेरे सुख को इस संसार को दे दो। तीर्थ स्थानों में होते हुए मैं वृंदावन में आया, वहां भी देखा महाराज सब दुखी है। एक युवती बैठी विलाप कर रही है, उनके सन्मुख दो पुरुष मूर्छित अवस्था में, वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। वह युवती मुझे देखती है, प्रार्थना करती है, अरे साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए आप रुक जाइए, मैं सुन रखी हूं संतों के दर्शन से दुख दूर हो जाते हैं, आप एक मिनट के लिए रुक जाइए ताकि मेरा भी दुख दूर हो जाए। मैं रुक गया। मैंने पूछा, देवी आप कौन हो? आपके सन्मुख मूर्छित अवस्था में जो दो पुरुष पड़े हो कौन है? वह युवती विलाप करते हुए कहती हैं, प्रभु मैं भक्ति हूं। ध्यान देना बात पर। और जो मेरे सन्मुख दो पुरुष हैं वह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ, ज्ञान वैराग्य भी मूर्छित पड़ा हुआ है। भक्ति माता कहती हैं, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धम कर्णाटके गता। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक आते आते वृद्ध हो गई, गुजरात से आते हुए जीर्ण शरीर होता गया, वृंदावन में आई। मैंने तो अपने अवस्था को प्राप्त कर लिया, पुनः युवती अवस्था को प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं। भक्ति की धारा कहां पे है? वृंदावन, मां यमुना। और भक्ति की धारा में गोता लगाने के बाद भी यदि मूर्छित रहे, अविवेकी रहे, पापी रह जाए, तो ये फिर उस व्यक्ति की गलती नहीं है, फिर उस धाम की महिमा में कमी आ गई। तो क्या महाराज तीर्थ स्थान की महिमा कम हो गई है, या वहां पे धर्म की कमी हो गई है कि वृंदावन में जाने के बाद भी दुख मिल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देवर्षि नारद ने प्रयास किया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ किया, वेद का उच्चारण किया, जब तक वेद मंत्र उन
पुरुषों के कानों में जाता तब तक तो सचेत अवस्था में हो जाते, और जैसे ही वेद मंत्र बंद होता फिर से मूर्छित हो जाते। महाराज ऐसा क्यों हुआ? मैंने बहुत प्रयास किया कि सचेत अवस्था में आ जाएं, लेकिन नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि आज कलयुग में इतना पाखंड हो गया है पूजा पाठ के नाम पर, जिसके फलस्वरूप तीर्थ की महिमा कम हो गई है या पवित्रता में कमी आ गई है, जिसके कारण वहां जाने के बाद भी लोगों का कल्याण नहीं होता। आज कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मणों की कमी हो गई है। कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ईमानदारी से कार्य नहीं करता। 420 झूठ, बेईमानी, दूसरे को सताना, दूसरे को लूटना ही अपना बड़प्पन समझता है व्यक्ति। जितना दूसरे को सता करके कमा ले, जितना दूसरे को परेशान करके कमा ले, उतना बड़ा आदमी हो गया। उसी की आज समाज में प्रतिष्ठा है। कितना बड़ा भी पापी अधम हो, उसके पास संपत्ति है, 4 गाड़ी है उसके पास चलने के लिए, 4 लोग आगे पीछे हैं, तो उसको समाज में माला पहनाया जाता है। और कितना भी पूजनीय व्यक्ति है, यदि उसके पास कुछ नहीं है तो उसको कोई लोग देखता भी नहीं। ये जो पाखंड हो गया कि बनावटी लोगों की पूजा हो रही है, और जो वास्तविकता है उसको लोग अपमान कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज तीर्थों की महिमा में कमी आई है। या यूं कहें कन्या विक्रयेण, आज लोग कन्या की शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, पुत्र का विवाह नहीं करते, शादी नहीं करते, सौदेबाजी होती है। यदि लड़की का पिता गरीब है, 10 दरवाजे जाकर के पगड़ी उतार करके रखता है और कहता है, प्रभु मेरी पुत्री से अपने पुत्र का विवाह कर लीजिए। भूखे भेड़िए की तरह बेटे के बाप मुख खोलता है, कम से कम एक फॉर्च्यूनर तो चाहिए, 11 लाख 21 लाख रुपया तो चाहिए ही। लड़की का बाप लड़की भी दे, गाड़ी भी दे, पैसा भी दे, इसके बाद बड़े शौक शान से बारात लेकर के विवाह करने जाएंगे। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। किसी लड़की की सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। इतना पैसा दोगे तो आपके पुत्र से विवाह होगा। वो विवाह की योग्य घर ही नहीं है। दहेज लेने वाला भी पापी, दहेज देने वाला भी पापी। बहुत सारे जगह ऐसा मैं देखा हूं। हमारी लड़की बड़े घर में चली जाए, आप लोगों के सामने कोई न कोई उदाहरण होगा। मैंने तो पूरे भारत में भ्रमण किया, शायद कोई स्टेट बचा हो जहां न गया हो। तो ऐसे हजारों घर आए सामने, जहां पे शादी के साल 2 साल बाद करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी या तो लड़की मार दी गई, या तो लड़की अपने बाप के घर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि लड़की के बाप ने लड़के को नहीं देखा, उसके समाज के, उसके घर को नहीं देखा, उसके पैसे को देख करके विवाह किया है। विवाह करने से पहले लड़के का परिवार देखिए, घर देखिए, समाज देखिए, संस्कार देखिए। पैसा मत देखो, कार मत देखो, पता चले 2 साल बाद आपकी लड़की मार दी जाएगी, जला दी जाएगी, छोड़ दी जाएगी, फिर जिंदगी भर लड़की अपने बाप के घर में बैठी रहेगी। इससे क्या फायदा? तो महाराज इसलिए कलयुग में ऐसा हो रहा है। मैंने प्रयास किया कि ज्ञान वैराग्य सचेत अवस्था में आ जाए, लेकिन आए नहीं। तो सनत कुमारों ने विनोद किया कि महाराज क्या आपने कोई सत्कर्म नहीं किया?
अरे बोले 3 घंटे से मैं बोल रहा हूं महाराज, गीता पाठ किया, वेद पाठ किया, ये क्या कोई पाप कर्म है? सत्कर्मी तो है। अरे बोले नहीं, मैं सत्कर्म की बात कर रहा हूं। अब भी आप लोगों ने कर्म किया है। समाज में अनेक कर्म है, अनेक कर्तव्य हैं, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, पति पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति अलग अलग कर्तव्य है। लेकिन वास्तविक कर्तव्य क्या है? भगवान के भक्ति की आसक्ति। तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवता लाप सतु गीता सुकादि। सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण कराइए महाराज, वही सत्कर्म होगा। बोले कहां पे कराया जाए? हम लोग बद्रिकाश्रम क्षेत्र में हैं, कोई स्थान बताएं आप। बोले हाँ स्थान है, गंगा किनारे सुखताल में चले जाइए। टाट पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठंडी ठंडी बालुका पड़ी हुई है। टेंट तंबू की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बट वृक्ष की छाया है। कल कल निनाद करती हुई माँ गंगा जल प्रवाहित हो रही है, जलधारा प्रवाहित हो रहा है। वहीं पे सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाएगा। हम लोग इधर से आ जाएं, कथा का आयोजन कराओ, कथा होगी, ज्ञान वैराग्य का भी कल्याण हो जाएगा, हम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। भक्ति माता थोड़ा सा उधर से आगे आ जाए, हम लोग इधर से आ जाएं, बीच में माँ गंगा किनारे कथा का आयोजन करो। देवर्षि नारद गंगा किनारे आनंद नामक तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। पता चला सनत कुमार आ रहे हैं कथा श्रवण कराने के लिए। सुखदेव जी महाराज के द्वारा वर्णित कथा होने जा रही है। 88,000 ऋषि आकर के विराजमान हुए। आगे वैष्णव विरक्त लोगों को बैठाया गया, कथा प्रारंभ हुई। मुख भाग में नारद जी विराजमान हुए।